ये पेज है 446। जहां तक कर लिया था उसको मैं कुछ पहले से पढ़ देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। पीडीएस के ओलंपियन देवतागण विशालीकृत और उन्नीत मानव सत्ताएं हैं, जो निर्वैयक्तिकता की एक प्रकार की दिव्य शांति के कारण या विश्व भावापन्न गुण दिव्य लक्षण के कारण अत्यंत मानवीय सीमितता से बच गए हैं। दूसरी कृतियों में हम मानव आकृति की आदर्शीकृत सुंदरता के रूप में वीरों, मल्ल योद्धाओं, सौंदर्य के नारी रूप अवतारों, विचार, क्रिया या भावावेग की शांत एवं संयत मूर्तियों को देखते हैं। ये उसकी टॉपमोस्ट है जो आर्ट है, जिसके अंदर वो गुणों का देवत्वीकरण या डेइफिकेशन या एटलीस्ट कम से कम उसका पर्सोनिफिकेशन। आदर्श आपको उस संस्कृति के अंदर कोई जो रूप लगा, उसका पर्सोनिफिकेशन, उसको पर्सोनिफाई कर दिया आपने मूर्ति में जिस भी चीज के अंदर, पर है वो मनुष्य का ही एक विशालीकृत या ये चीज। यहाँ उल्टे क्या है, भारतीय मूर्तिकला के देवता वैश्व सत्ताएं हैं, किसी महान आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक विचार और क्रिया एवं अंतरतम चैत्य अर्थ के साकार रूप हैं। मानवीय रूप तो इस अंतरात्मिक अर्थ का वाहन, इसकी आत्म अभिव्यक्ति का बाह्य साधन है। मूर्ति की प्रत्येक चीज अभिव्यक्ति की प्रत्येक संभावना जो वह प्रदान करती है, चेहरा, हाथ, अंगों की मुद्रा, पूरी देह की स्थिरता और उसका झुकाव, इसके अंदर ये भाग जितने भी हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसका झुकाव प्रत्येक साजो सामान को आंतरिक अर्थ से परिपूर्ण करना होता है। इसे प्रकट करने में सहायक बनाना होता है। कलाकृति के पीछे के संपूर्ण संकेत के लय ताल को क्रियान्वित करना होता है, और दूसरी ओर ऐसी हर एक चीज को दबा देना होता है जो इस उद्देश्य को विफल करे। विशेषकर उन सब चीजों को दबा देना जिनका अभिप्राय मानवीय आकृति के महज प्राणिक या भौतिक, बाह्य या प्रत्यक्ष संकेतों पर ही आग्रह करता हो। ये हमने इसके विषय में, यही बात हमारे जीवन के साथ है। कलाकृति में तो हो नहीं हो, ये कलाकृति तो हमारी, तो ये कलाकार तो हम सारे के सारे हैं, और ये कैनवस हम सबको मिला हुआ है। इस प्रकार की रचना का उद्देश्य आदर्श भौतिक या भावात्मक सौंदर्य नहीं, भावात्मक सौंदर्य भी नहीं है, भौतिक कोई सौंदर्य नहीं। अभी तो हम जो जीवन में एक्सप्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा है सारी चीज, यूटिलिटेरियनिज्म, और उसमें एकदम भद्दा आपका जो प्राणिकता है, सब टोटल पूरा यही है। वो तो हमने इसमें पढ़ा ही था, गॉस्पेल ऑफ मटेरियलिज्म के अंदर की सारी चीज कैसे, जिसमें हर चीज का व्यापारीकरण हो चुका है और एकदम वो अश्लील स्तर के ऊपर आ चुकी हैं। क्योंकि ये बार्बेरिक जो है ना नेचर, कॉमर्शियल बार्बरिज्म, ये वो श्री अरविंद का हमने पढ़ा था संडे को। तो भौतिक या भावात्मक सौंदर्य नहीं, अपितु वह परम आध्यात्मिक सौंदर्य या गूढ़ार्थ है जिसे मानव आकृति व्यक्त करने में सक्षम है। मतलब मान व्यक्त करने में सक्षम है नहीं बोल रहे, मतलब जिसको ये कर सकती है, या जितने के अंदर इसकी संभावना है, जितना रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, ये कह रहे हैं। इस कला की मूल विषय वस्तु है हमारे अंदर की दिव्य सत्ता, इसका विचार और रहस्य। और इसका विचार और रहस्य है एक ऐसा शरीर जिसे अंतरात्मा का बाह्य रूप बना दिया गया हो, और इसलिए इस कला के सम्मुख उपस्थित होने पर
इतना ही पर्याप्त नहीं है कि इस पर दृष्टि डालकर सौंदर्यात्मक दृष्टि और कल्पना शक्ति के द्वारा प्रतिक्रिया दी जाए। सौंदर्यात्मक दृष्टि ये भी डेवलप्ड हो, कल्पना शक्ति ये भी आपकी डेवलप्ड हो, मतलब आपकी इस कला के अंदर रुचि हो, सुरुचि हो, उसके माध्यम से प्रतिक्रिया दी जाए, तो भी पर्याप्त नहीं है। किन्हीं भी गिवन कंडीशंस के अंदर आप क्या आउटलुक अपनाते हो, आपने दया का आउटलुक अपनाया, उसमें शत्रुता का अपनाया, वो पूरी घटना चेंज हो जाएगी। अब इसके अंदर उस कला के सामने आप सौंदर्यात्मक दृष्टि से हो, कल्पना शक्ति के द्वारा आप उसके पास जा रहे हो और उससे प्रतिक्रिया दे रहे हो, तो भी ये पर्याप्त नहीं है। अपितु हमें आकृति के भीतर उस चीज की भी खोज करनी होती है, जिसे वह अपने में धारण किए हुए है, और उसके द्वारा तथा उसके पीछे उस गंभीर संकेत का भी अनुसरण करना होगा, जो वह अपने असीम स्वरूप के अंदर प्रदान करती है। भारतीय मूर्ति शिल्प का धार्मिक या परंपरागत रूप से स्थिर पक्ष, धार्मिक पक्ष या परंपरागत रूप से स्थिर पक्ष भारतीय ध्यान और उपासना के आध्यात्मिक अनुभवों के साथ घनिष्ठ रूप में संबद्ध है। उपासना के आध्यात्मिक अनुभव जो हैं, अब ये किसको कहें, ये कैसे डिफाइन करें कि ये आध्यात्मिक अनुभव है? ये आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, ये तो आपका मानसिक विचार है, ये मानसिक अटकलें हैं, ये साइकोलॉजिकल अनुभव है, जो कि हमको समय-समय पे हो सकते हैं। जैसे आपको शारीरिक अनुभव तो हो ही रहा है, टच, टेस्ट, स्मेल, ये तो सारे अनुभव, सेंसेशंस हो ही रहे हैं। प्राणिक अनुभव, मानसिक अनुभव, मानसिक तरीके से किसी व्यक्ति से आप मिल आए, वो आपको कोई डायरेक्टली आपने टच करके उसको आलिंगन थोड़ी कर लिया। मानसिक अनुभव तो कर ही सकते हो इस बात का। इसके अंदर साहित्य के अंदर आप जब प्रवेश करते हो, तब भौतिक तो क्या है उसमें, भावनात्मक आपके यदि कोई रचनाएँ इस तरीके की हैं, भागवत है, उसमें भावनाएँ भी, और वो भी सतही भावनाएँ नहीं, इसमें डिपेंड करता है, आप कितने डेवलप्ड हैं, उसके आधार पे आप कितना उसके भीतर प्रवेश कर सकते हैं। यही तो सारा रहस्य है ना इस बात का। यही इस जगत की बात है। सब टोटल ये ही बात है। और मैं कहूँ कि ये कितनी भी ये बात करी जाओ, तो भी कोई ये सीप इन करती ही नहीं। अब ये एक विचित्र कड़ी है या विचित्र ग्रंथि है। ये कितनी भी बातें करी जाओ, बेसिक फ्रेमवर्क नहीं टूटता। इसलिए बस ठीक है, अब जो ये काल है तैयारी का मान सकते हैं इसको। तो ये आध्यात्मिक अनुभव क्या हो गए? भारतीय ध्यान और उपासना। ध्यान के आध्यात्मिक अनुभव, ओकल्ट अनुभव हैं, मतलब गुह्य अनुभव हैं, वो आध्यात्मिक अनुभव नहीं हैं। आध्यात्मिक अनुभव क्या हो सकता है? और अब दिलीप कुमार रॉय ने श्री अरविंद को लिखा कि मेरे को तो कोई एज़ सच अनुभव नहीं। अब वो एक दिन उन्होंने लिखा कि मेरे को थोड़ी ऐसी वेलवेटी सॉफ्टनेस महसूस हुई थोड़ी भीतर। तो श्री अरविंद ने कहा, तू ये कहता है कि तेरे को अनुभव आध्यात्मिक नहीं होते। ये योग साधना के वन ऑफ द डीपेस्ट एक्सपीरियंसेस है, ये एकदम साइकिक का एक्सपीरियंस है जो तू बता रहा है। अब ये तो बड़ी विचित्र बात है। जिसको हम जनरली अनुभव कहते हैं या और कहते हैं, ये भी टर्मिनोलॉजी खाली श्री अरविंद की है कि अलग-अलग भाग के कैसे हम इसके पूरे क्षेत्र को डिमार्केट करें। ये अनुभव, ये तो प्राणिक है। जनरली जो आध्यात्मिकता में जिनको अनुभव कहते हैं, वो लगभग प्राणिक, मानसिक भी नहीं है उतने। वो एक बहुत लिमिटेड दायरे के अंदर रह जाते हैं, या फिर बाद में आपके समाधि अवस्था में कई जो हैं, अब वो अलग तरीके के हैं। इन्होंने जितना बड़ा क्षेत्र इसको ट्रेड किया है और उसको लाके यहाँ सामने रखा है, ये अकल्पनीय है।
इसलिए और कहीं से हम इसकी न तो तुलना कर सकते, न वो शब्दावली यहाँ हमको हेल्प करती, इनफैक्ट भ्रमित करती है। यदि आपको स्वयं इनका अलग-अलग अनुभव न हो, तो बजाय इधर-उधर करने के, अभी तो हमको ये इनकी क्या टर्मिनोलॉजी है, भई क्योंकि हमारे हृदय के अंदर हमको इस ओर इंक्लिनेशन है, तो इधर-उधर फिर बाद में ध्यान देना और अपने आप को कन्फ्यूज़ करना, उससे क्या फ़ायदा? पर आध्यात्मिक अनुभव कौन-सा हुआ? किसको कहें? क्या आवश्यकता है उसके लिए? अब वो वेल्वेटी सॉफ्टनेस, अब वो क्या रहा होगा? शब्द तो बहुत एक सीमा तक जा सकते हैं, उसके बाद कैसे जा सकते हैं? अब एक व्यक्ति श्री अरविंद को एक्सप्लेन कर रहा है या उनको वर्णन कर रहा है, वो कह रहे, "अरे! ये तो थ्रू एंड थ्रू डीपेस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है।" कोई दूसरा किसी ने पढ़ रखा है कुंडलिनी जागरण, ये जागरण, वो जागरण, हम मेस्मराइज़्ड रहते हैं उस चीज़ से। उसको हो सकता है श्री अरविंद ये कहें, "यार इस चीज़ से बाहर निकल और थोड़ा-सा प्रैक्टिकल काम में ध्यान दे।" अब उसके लिए तो, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी के नज़दीक है वो अनुभव या सो कॉल्ड अनुभव जो उसको हुआ, उसको तो ये लगेगा गुरु को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। गुरु पे भी शक न करे, तो ये कह देगा मैं मेरी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मेरा एक्सप्रेशन उतना नहीं है। अनुभव तो ठीक है, अगर मैं ऐसे कह देता, तो शायद गुरु समझ जाते। कितने लोग हम में से, अरे माँ के समय वो कह रहे थे, ये कान भरते हैं माता जी का। अब मेरी तो देखो ये आदत नहीं है, इसलिए मैं तो इन चक्करों में नहीं जाता। अरे चक्करों में कैसे नहीं जाता, तू तो पूरा का पूरा है उसके अंदर। माता जी के वो माँ कह रही है, बाद में माँ जब लिख रही है, ये लिख के कह रही है कि तुम क्या सोचते हो, मेरे को बेसिक इस चीज़ का सेंस नहीं है। पर हमारी बुद्धि इस तरीके से सारे समय, मतलब ये उन लोगों का जिन्होंने ये जीवन अपना लिया, जिनको ये समझ में आ गया इस जगत में कुछ ऐसा है नहीं, उनके साथ ये है। तो कहने को आपने समर्पण कर भी दिया, तो ये बातें एक्चुअल परफेक्शन नहीं लेके आती, काम एक्चुअल करने का तो सारा रह जाता है। आपने समर्पण कर दिया, बहुत अच्छी बात है, अब तो शुरू करोगे, पर जो करना है वो तो। आपने एक व्यवस्था जमाई, एक सेटअप जमाया, पर अब एक्चुअल काम तो अब शुरू होगा। लोग उसको परिणति मान बैठते हैं और उसमें वेजिटेट यदि आप करेंगे, तो उसमें नीचे गिर जाएँगे। कुछ होगा ही नहीं ना, क्या होगा उसमें? मैंने ग्राउंड क्लियर किया उसमें कोई बगीचा लगाने के लिए, तो ये अपने आप में कोई एंड थोड़ी है। ये तो मैंने ग्राउंड तैयार किया है, अब उससे आगे तो जनरली इसको कन्फ्यूज़ कर लिया जाता है। अब ये आध्यात्मिक अनुभव, इसके विषय में अपना ट्रू एम ऑफ लाइफ है, जीवन का सच्चा लक्ष्य, भाग 2, उसमें ये बड़ा अच्छा श्री अरविंद का विवेचन है उसमें। जनरली कई चीज़ों को आप अनुभव मानते ही नहीं और वो सहज रूप से आपको हो भी रहे होंगे और उनको आप नेग्लेक्ट कर देते हो, इग्नोर कर देते हो और ये मानते हो कि ऐसा जो वर्णन मिलता है जिसमें ऐसा प्रकाश नज़र आ गया, ऐसी आपको डीप शांति हो सकता है। आपको कोई रूप नज़र आ गया, कोई वाणी नज़र सुनाई दे गई, कोई टच प्राप्त हो गया। इनफैक्ट इनकी प्रामाणिकता है कम, क्योंकि ये सारी चीज़ें अरेंज करवाई जा सकती हैं। आपको टच मिल सकता है, आपको कुछ दिखाई दे सकता है, आपको कोई सुनाई दे सकता है, पर वो कौन-सा आधार है कि ये कोई-सा भी नहीं हो और हृदय माँ की ओर आकृष्ट हो। तो इसका मतलब बहुत डीप डाउन कोई चीज़ वहाँ से आ रही है। मैं उसको पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा है या उसको नहीं समझ पा रहा, तो इससे मेरे पास वो नहीं है, ये कोई बात नहीं हुई। ट्रू एम ऑफ लाइफ पार्ट 2, जीवन का सच्चा लक्ष्य भाग 2, उसमें अच्छा है ये, उसमें कुछ अपन ने लिया है, बाकी पत्रों में है ये तो। श्री अरविंद के पत्र के अंदर वो एक्चुअल बता रहे हैं भी, एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं, रियलाइज़ेशन किसको बोलते हैं। आपको शांति है, कोई समय आई, चली गई। पर यदि वो एक स्तर के ऊपर आपके स्थायी हो गई, तो वो आपका रियलाइज़ेशन हो गया, वो अनुभव नहीं है अब।
आपको एक सर्टेन एक ग्राउंड के ऊपर आप खड़े हो, सामान्य व्यक्ति बहुत मेहनत करके जाके उस इंटेंसिटी के ऊपर पहुँचता है। आपका एक बेसिक ही फ्रेमवर्क है वो, आपका बेसिक ग्राउंड है वो, आपका वो धरातल है, जो किसी दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा वो मेहनत करता है, तब जाके वहाँ पहुँचता है। तो ये रियलाइज़ेशन हो गया, आपका एक बेसिक ग्राउंड हो गया। तो भारतीय ध्यान और उपासना के आध्यात्मिक अनुभव, डीप आपको जो एक्सपीरियंस वो उसके अंदर उस स्टेट के अंदर, जैसे श्री अरविंद ने दिलीप कुमार रॉय को कहा या और बहुत सारे अनुभव, ये आप उसमें देखिए। अब वो पहले तो वो अनुभव, इसमें ज़्यादातर तो खाली डीप स्पिरिचुअल होते नहीं, ये कहीं और ही भागों के, यदि साइकिक की बजाय या ऊपर ओवरहेड है, उनकी बजाय नीचे के छेद खुले हैं, तो इनमें से प्रभाव ज़्यादा आते हैं हमारे जीवन में तो। भय है, क्रोध है, एटाविज़म्स हैं, उनसे जो चीज़ें आती हैं। अब आपके रेशियल इंप्रेशंस हैं, परिवार से जो चीज़ आ रही है, लगभग वो ही हमारे जीवन को गवर्न करते हैं। ऐसे में कोई सिक्योरिटी वास्तव में है नहीं, और कोई अगर चीज़ आ भी जाए, उसका पता ही नहीं होता। हम उनके रंगों को जानते नहीं। कुछ बहुत अच्छे रंग में नज़र आते हैं, पर वो हो सकता है बिल्कुल गड़बड़ सोर्स से आ रहे हों। कुछ आप जो जिसको इग्नोर कर रहे हो कि सामान्य मानते हो सकता है वो बहुत डीप सोर्सेज़ से आ रहे हों। ये तो आप इस वातावरण में हों, ये किसी के प्रति आपका ओपनिंग हो या उससे कम्युनिकेशन हो, वो आपको गाइड कर सके। इसलिए सदैव उपस्थिति गुरु की, उसका और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, और सीरियस व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये अनुभव हमारे आत्मान्वेषण की वे गंभीर वस्तुएँ हैं। मैंने तो खाली ये आध्यात्मिक अनुभव को यूँ ही नहीं कि भी इसको थोड़ा-सा स्ट्रेस करके, अब वो क्या होते हैं ये थोड़ी कोई एक्सप्लेन किया जा सकता है। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अपने आप में तो ये बहुत बड़ा फ़ील्ड हो गया, अभी किसको कहें? इसलिए खाली मैंने इसको एक एम्फसाइज़ करके कि आप अपने स्तर के ऊपर, क्योंकि इसको टच करना तो एक पिटारा खोलना हो गया। और वो तब जब, अरे भई आप इसकी बात कैसे करो? आप वो भाषा की बारीकियाँ सिखाओ जो मेरे को मोटी-मोटी ही नहीं आती, उसकी वर्णमाला ही नहीं आती मेरे को। आपका इस भाषा के लोच, इसकी जो विशेषताएँ हैं, वो बताओ। अरे मेरे को तो इसकी वर्णमाला नहीं आती। यहाँ आके अब एक बैरियर आ जाता है, यहीं। तो हमको लगता है इस संसार में हम जी रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एक्चुअल जो चीज़ है उसके पीछे वहाँ तो एक रुकावट आ गई। हो सकता है वो आपको कम्युनिकेट कर रही हो, पर हमको तो वो भाषा समझ में आती नहीं। और हो सकता नहीं, निश्चित रूप से हमको रोज़ या जो भी हमारे है, कुछ न कुछ अनुभव, कुछ न कुछ चीज़, पर अब कौन-सा उसमें से सही है, कौन-सा कौन से पार्ट से आ रहा है, अब ये तो एक इंट्रोस्पेक्शन की बातें हैं। वो तो आपका यदि किसी पे विश्वास हो, आप उससे कम्युनिकेट करते हो, वो इस मार्ग का व्यक्ति हो, वो आपको ये बताए कि नहीं ये वाला सही है, और आप उस पे विश्वास कर सकते हो। ये तो बहुत बड़ी सहायता हो गई। ये तो मिलता ही नहीं एक भी। व्यक्ति अपने ही मंसूबे या अपने ही मनोयोग से चलता रहता है। जो चीज़ें नहीं हैं उनको मान बैठता है, जो एक्चुअल में हैं, उनको कभी तवज्जो ही नहीं देता। जो एक्चुअल आपके जीवन में लोग हैं, उनको तो आप सही स्थान पे बिठाते नहीं, जो हैं नहीं उस तरीके के, उनको ज़बरदस्ती आप जो है आसन के ऊपर आरूढ़ किए रहते हो। यही हमारे जीवन की विडंबना है। जो आपके सच्चे अनुभव हैं, सबको हो रहे हैं, निश्चित, मतलब ये बात नहीं है कि नहीं हो रहे। कोई चीज़ तो है जो हमको इसमें आकृष्ट किए हुए है। तो जो सच्चे हैं, उनको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये भी पक्की बात है। ये सामान्य की नहीं, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो भी इसको उसको पता ही नहीं है। ये तो श्री अरविंद और माँ ने डिफाइन किया है कि ये अनुभव, और कोई दूसरे तो अनुभव को डिफाइन ही नहीं करते। सपनों के बारे में भी, नाइट के बारे में जो चीज़ें और दूसरे कह रहे हैं, मैं कुछ-कुछ वो देखता हूँ। अब वो इतना गलत इंटरप्रिटेशन उसका जिस तरीके से करते हैं, भले शास्त्र के आधार पे करते हो कि सपने 7 प्रकार के होते हैं, ये होते हैं। क्योंकि कोई उनसे ये पूछ रहा है कि भई रात को मेरे को साँप काटने के सपने आते हैं, इसका क्या अर्थ होता है?
वही अगर वो जो व्यक्ति एक्सप्लेन कर रहा है, वही अगर माँ श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य में आप देखोगे, उसके क्या अर्थ निकलते हैं। हालाँकि श्री अरविंद को भी 2 जने साँप का ही वर्णन करते हैं, तो उसमें एक है वो पॉज़िटिव तरीके से बताते हैं, एक नेगेटिव तरीके से बताते हैं। साँप है आपकी जो कोई रिटेन्ड एनर्जी है, उसको भी सिग्निफ़ाई कर सकता है। आपकी जो लस्ट है, ग्रीड है, इसको भी सिग्निफ़ाई कर सकता है। अब ये बताए कौन? खाली पढ़ के श्री अरविंद के आपने पत्र भी पढ़ लिए, ये तो क्लैरिटी नहीं आएगी ना। अब जीवन में इसको अप्लाई कैसे करो, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा एक्चुअल में रह जाता है। इस वाली चीज़ को यदि कल्टीवेट न करें और दूसरी चीज़ें बाहरी ये जो झाग हैं, उन्हीं को कर-करा के अपना समय और एनर्जी व्यर्थ करें, भई आपका है, आप जो चाहो सो करो। पर ये संभावना जो वास्तव में ये भी आपकी जो इंतज़ार कर रही है, ये अनुभव गहरे, वो सारे भी हैं। तो ये अनुभवों की बात है। श्री अरविंद और माँ ने ही इसको इस और कोई दूसरी पद्धति, दूसरे आपके कितने भी हैं, वो आपको रियलाइज़ेशन भी बोलते हैं, तो उनका शब्द शास्त्रीय तरीके से भी श्री अरविंद और माँ का जो वर्णन है, वो जितना डिटेल्ड है, बाकी तो ख़ैर आध्यात्मिक अनुभव की, रियलाइज़ेशन की, ये कि ध्यान की, समाधि की, ये बातें तो करी जा ही रही हैं योग के अंदर। माँ श्री अरविंद का तो नवीनतम है उस तरीके से तो। और यूँ देखा जाए, तो उन्होंने सारे योगों का समन्वय साध दिया। गीता ने समन्वय साधा, पर ये तो श्री अरविंद सामने लेके आए हैं, और कोई टीका तो कह नहीं रही। भई आप अगर कहो कि गीता ने समन्वय साधा, पर ये बात तो श्री अरविंद ही सामने लेके आए। वेदों ने सर्वांगीण उसमें आध्यात्मिकता थी, पर और को किसी ने तो ये कहा नहीं, केवल श्री अरविंद कह रहे हैं। वैसे ही जितनी योग पद्धतियाँ थी, उनका समन्वय भी खाली यही साध रहे हैं, और अब इससे आगे क्या करना चाहिए, उसका आयाम प्रदान कर रहे हैं। आप इस दृष्टिकोण से देखो तो सही कि और सारी आध्यात्मिकता जब कहा जाता है, हम कोई ये कंपेयर नहीं कर रहे। इसमें आपको ये सेंस आना चाहिए कि आपकी एक्जिस्टेंस इतनी ट्रांजिटरी, इतनी छोटी नहीं है। जितना कि आपको सो कॉल्ड सामान्य व्यक्ति तो क्या बताएगा, ये जो धर्मगुरु भी आपको जो बताने की कोशिश करते हैं, आपको कुछ सूत्र ऐसे प्रदान करते हैं। प्रैक्टिकल तो हो सकते हैं वो कई चीज़ों के अंदर, बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कि काम, क्रोध, मद, लोभ, ये इनसे आप ये नहीं करो, वो हो सकता है समय के लिए किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हों, होते भी हैं। पर जो श्री अरविंद और माँ के मार्ग की ओर जिसका इंक्लिनेशन है, उसके छोटे-छोटे इन चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता। ये भाषा ही अलग है, ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल अलग है। तो ये मैं आध्यात्मिक अनुभव बार-बार इसको स्ट्रेस कर रहा हूँ, इसको थोड़ा-सा कि भई ये अनुभव है कौन-सी बात। तो भारतीय मूर्ति शिल्प का धार्मिक या परंपरागत रूप से स्थिर पक्ष, मतलब हर चीज़ के अंदर वो स्थायी रूप से इसी एक के ऊपर आग्रहशील है, उसका स्थिर पक्ष है। भारतीय ध्यान और उपासना के आध्यात्मिक अनुभवों के साथ घनिष्ठ रूप में संबद्ध है। वही यहाँ का संगीत है, वही यहाँ का साहित्य है, हर चीज़ वही है। ये अनुभव हमारे आत्मान्वेषण की वे गंभीर वस्तुएँ हैं, जिन्हें हमारा आलोचक तिरस्कार पूर्वक योग संबंधी विभ्रम हैलुसिनेशन कहता है। सपनों को भी हैलुसिनेशन, और ये तो माँ ने कहा, हालाँकि कुछ और जो पद्धतियाँ हैं, वो इसको कुछ अपने तरीके से सपनों को और को काम में लेती हैं। जैसे आपकी थियोसॉफ़ी, थियोसॉफ़ी वाले इसको एक तरीके से काम में लेते हैं, पर वो इसको लगभग सारे को, इस फिनोमिना को सबकॉन्शियस से जोड़ देते हैं। दूसरे अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। ये आपके साइकोलॉजिस्ट्स हैं, वो अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, पर लगभग वो सारे के सारे करते हैं सबकॉन्शियस के टर्म्स में इंटरप्रेट, और मनुष्य जाति आ भी उसी में जाती है। भई इसीलिए कर लेते हैं वो, और उसके लिए हो भी जाती है वो इंटरप्रिटेशन ठीक, क्योंकि इसमें तो शायद ही कोई मिलता है जिसका कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन हो। उसको वो साइकोलॉजी क्या जाने, क्या समझ सकता है उसको? कि जैसे वो एक बताते हैं कि एक माइंड रीड करने की एक किसी के अंदर क्षमता थी। वो किसी के भी सामने बैठता, तो बोलना शुरू कर देता। उसके मन में जो विचार है, वैसे ही ये बोलना शुरू कर देता। तो वो गया, मेहर बाबा के सामने गया,
अब वो बैठा रहा, उसने सारी विद्या अपनी लगा ली, एक एक शब्द नहीं आया, एक विचार नहीं आया कि यार ये आदमी तो सोचता ही नहीं। ये इस रूप में वर्णित किया गया है कि ये आदमी सोचता नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके जो विचार आते हैं वो आपकी वेवलेंथ के, ये रेडियो, भई कोई वेवलेंथ चल रही है, ये रेडियो नहीं पकड़ पा रहा। ये नहीं पकड़ पा रहा तो ये प्रमाण रूप में ये नहीं कह सकता कि यहाँ कोई वेवलेंथ ही नहीं है, यहाँ कोई वेव्स ही नहीं है। ये नहीं कह सकता। अरे तू क्या है? तू कोई परमात्मा थोड़ी है कि बस मेरे दिमाग में आ जाएगा वो ही है। आप समझो कि क्या-क्या चीज़ें हैं ये। तो ऐसे के अंदर की ये आध्यात्मिक अनुभव है, ये असर्टेन्ड तरीके से ये कह पाना, ये कौन कह सकता है भई? ये यही तो एक विचित्र बात है ना। और सारी चीज़ें तो ख़ैर डिस्कशन है या एक वर्णन है कि ये ऐसे है। और इसी को हम लाइन को खोल के हम चूक जाते हैं इसके सच्चे अर्थ से। हाँ, हम समझ गए। क्या समझ गए? कुछ नहीं समझे। जब तक ये आध्यात्मिक अनुभव को और अपन दूसरे रेफरेंसेस लें और इस जीवन में नए हों, तब तक ये क्या समझ गए हम? क्या कला को समझ गए? कुछ नहीं समझे। इसलिए चाहे सारा पढ़ लो, सारी चीज़ हाथ से छूट जाती है। तो ये लाइन तो यूँ तो हम समझ गए कि वो जो आलोचक है, आर्चर रहा होगा या और दूसरा कोई भी आलोचक, तिरस्कार पूर्वक योग संबंधी विभ्रम कहता है, आत्मा की अनुभूति ही इसकी सृजन की विधि है। आत्मा की अनुभूति, अब शब्द है ये खाली, ये कोरा शब्द है। इसी को अपन ने जो ये इंडियन कल्चर वाला शुरू हुआ, वहाँ सबसे पहले इसी को खोलने का प्रयास किया कि इसका एक कुछ टेस्ट आए। तो ये जो आत्मा की अनुभूति है, ये ही इसकी सृजन की विधि है, टेक्नीक यही है। चाहे आप संगीत कर रहे हो, अगर उसमें वो नहीं है, आप क्लास ले रहे हो बच्चे की, इस समय मैं हेलो, हाँ, रविकांत जी कुछ कह रहे हैं क्या आप? नहीं, 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 नहीं। अच्छा। ये सृजन सृजन की विधि है। जिस समय आप जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो युक्त आसीत, मेरे परायण युक्त होके, यही गीता का वचन है। आप उससे युक्त होके, मैं क्लास ले रहा हूँ, उस समय अगर आपके साथ मैं संवाद कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मेरी मोस्ट इनसिग्निफिकेंट एक्टिविटी भी कर रहा हूँ, वो एक्चुअल में सृजन कब हो सकती है? जब मैं हर समय वो तार कैरी कर रहा हूँ, भीतर से वो थ्रेड, उसकी वाणी मेरे को हर क्षण सुनाई दे रही है। सुनाई मतलब कोई शब्दों में थोड़ी कोई सुनाई देती है। अब एक सामान्य स्तर के ऊपर व्यक्ति सारे समय विचार हैं, उसके सबकॉन्शियस से पता नहीं क्या-क्या चीज़ें सारे समय लगा रहता है। एक दूसरी ये चेतना है जहाँ आपको कंटीन्यूअस कांस्टेंट, इसी को ये अंतः प्रेरणा, इसलिए श्रुति, ये तो इंट्यूशन तो है, स्मृति, इंस्पिरेशन है श्रुति, श्रुत आपको सुनाई देता है। आपको इसके शब्दों के पीछे जैसे ये शब्द हैं, कहाँ कौन से को स्ट्रेस करना है, कहाँ कौन-सी ये इम्पोर्टेंट बात है। बाकी ये नहीं कि वो क्या कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बात तो क्रक्स की ये है कि आत्मा की अनुभूति, और ये हर चीज़ में आए। कैसे आए? अगर आपको हो भी, तो भी उसके लिए नेसेसरी शब्द, भई अगर सपोज़ मेरे को ये हो, अब ये आप तक पहुँचाना, इसके नेसेसरी सिम्बल्स हैं, शब्द हैं, शब्दों का संयोजन है, वो किस तरीके से हो। और मैं ये कह रहा हूँ ये सारी एक्टिविटी में यही करना हो। आप फार्म हाउस सँभाल रहे हो, उसमें करना है, व्यापार करना है, उसमें यही करना है। आप डाँट रहे हो तो भी इसी की अभिव्यक्ति हो सकती है, ये नहीं कि नहीं हो सकती, पर उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इनफैक्ट आपका भजन है वो किस सोर्स से आ रहा है, उसमें ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो आत्मा की अनुभूति ही इसकी सृजन की विधि है। विधि भी यही है और अनिवार्यतः आत्मा की अनुभूति ही प्रतिक्रिया करने
और समझने का हमारा तरीका होना चाहिए। और इसके लिए क्या तैयारी और क्या चीज़ की, अब कहाँ समझे हम? ये तो कलाकृति की बात चल रही है और इससे ज़्यादा ये जीवन की बात चल रही है। अगर ये हो, ये तो है नहीं कि मैं अचानक ये चीज़, कोई मोड है पंखे का या किसी चीज़ का, मैंने ये बटन को इस मोड पे किया और कलाकृति के सामने आ गया और दूसरा मोड किया, अब जीवन में, सामान्य जीवन में आ गया, ये तो नहीं हो सकता। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या तैयारी उनकी, कैसी तैयारी चाहिए? अभी तो उद्देश्य में ही नहीं आता ये तैयारी। कैसे करवाएँ, क्या करवाएँ, वो तो डिटेल बाद की है। पहले मेरे ये उद्देश्य तो हो, तब तो डिटेल की बातें करूँ। अब तो डिटेल्स ही कुछ और है। उनको करके फिर आप ये उसको सिंक्रोनाइज़ करना चाहते हो या सिंथेसाइज़ करना चाहते हो चैत्य शिक्षा से। अब हमारे ये जो जो बातें हैं, इसकी फैलेसी आप ये देख ही सकते हो, ये सब बिल्कुल बेकार है। इसके लिए क्या आवश्यक है? हम सारे समझदार हैं, उसके लिए जो आवश्यक है, उसके प्रति समय आपको मिल रहा है, माँ की चेतना आपको मिल रही है, उसका सदुपयोग करते हो, आप इसको क्या बना सकते हो सोचिए, परमानंदमय बना सकते हो। नहीं करते तो नहीं करते भई। और मानवीय आकृतियों या समूहों की आकृतियों में भी इसी प्रकार आंतरिक लक्ष्य, मानव आकृति, समूह की आकृति। अब उसके अंदर मूर्ति में तो समूह बनाए नहीं बनाए, मूर्ति में तो भई भगवान के विग्रह हैं, उसमें आप समूह बना रहे हो, भक्तगणों का बना रहे हो या वो क्या बना रहे हो, डिपेंड करता है। पेंटिंग में आप बना सकते हो, अब समूह कैसा हो, आप क्या बना रहे हैं उसके अंदर। तो मानवीय आकृतियों या समूहों की आकृतियों में भी इसी प्रकार आंतरिक लक्ष्य एवं अंतर्दृष्टि ही मूर्तिकार के श्रम का परिचालन करती हैं। किसी राजा या साधु की प्रतिमा हमें किसी राजा या साधु के रूप की परिकल्पना प्रदान करने या उसके द्वारा किए किसी प्रभावशाली कार्य का चित्रण करने या पत्थर पर खुदी हुई किसी विशेष चरित्र की एक मूर्ति बनने के लिए ही अभिप्रेत नहीं होती। यही तो विशेष बात है। भई इतना तो थोड़ा बहुत मानसिकता का प्ले हमारे है। तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो श्री अरविंद ये बता रहे हैं, राजा या साधु की प्रतिमा। तो आप उसको ट्रांसलेट, वेद को भी वैसे ही ट्रांसलेट करोगे, किसी भी चीज़ को, किसी सिंबल को मानवीय रूपों में, अच्छे रूप में कर लोगे, ये नहीं। आप उसका ट्रांसलेशन, जैसे माँ श्री अरविंद की पुस्तकें हैं, हम अपनी चेतना में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ऐसे ही करते हैं। लोगों में भावनाएँ भी हैं, सारी चीज़ें हैं, पर वो ट्रांसलेशन लगभग ऐसा ही ट्रांसलेशन है। क्या है? राजा या साधु की प्रतिमा हमें किसी राजा या साधु के रूप या उसके द्वारा किए किसी प्रभावशाली कार्य, ये भी नहीं। या एक राजा ऐसा वैभवशाली या उसके पीछे आप जो विचार या कहो कि ये मूर्ति नहीं रही, अब मैं इसके पास ऐसे प्रवेश कर गया, देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है क्या है, ये बातें रहती रहती नहीं। हो सकता है श्री अरविंद जो विवेचन कर रहे हों, वैसे ही कुछ शब्दों को काम में ले रहे हों, जो एक मानसिक चित्रण करने वाला व्यक्ति काम में लेके फिर कहता है, श्री अरविंद भी थोड़ा-सा देखो भाषा का उनके कमांड है। इसलिए वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, वो वही बात नहीं कह रहे। बिल्कुल वो ही बात नहीं कह रहे। ये तो आप में से कुछ ने जो हमारी ही क्लासेस को ट्रांसक्राइब या लिखने का प्रयास किया है, वो तुरंत जान जाते हैं कि 1 मिनट की रिकॉर्डिंग भी जब आप ट्रांसक्राइब करते हो, लिखते हो, तो आपको पता चलता है अरे हम जो सुन रहे थे और अब जो लिख रहे हैं इसमें तो अंतर आ रहा है। इसमें तो और किसी दूसरी चीज़ की माँग, या जो ये कह रहे हैं उसमें तो एक दूसरा तार चल रहा है। अनुभव की एक कोई दूसरी चीज़ चल रही है इसके अंदर। ये बातें जितनी एक धरातल पे एक सामान्य लगती हैं, ये वैसी नहीं हैं। जैसे ही आप ये छोटी-सी ये प्रक्रिया करते हो, उसमें ही आपको समझ में आ जाती है। आप में से कुछ ने ये करीर मेरे से कम्युनिकेट किया, देखो आप, उसमें कितना अंतर आता है। जैसे ही आप ये करते हो, तो ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं ये, जो हम जिस तरीके का ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं या जिस रूप में हम इसको समझने का, पहली बात तो बहुत कम है। वो एक वर्णन के रूप में इसको, श्री अरविंद की इस कृति को, भारतीय संस्कृति, इसको यो वर्णन के रूप में पढ़ जाते हैं, या अगर पर्टिकुलर उस फ़ील्ड के हो या आपका कोई वो है,
तो आप थोड़ा-सा उसमें कि भई ये श्री अरविंद ने इसमें क्या कहा? और उसमें आप सरसरी दृष्टि से, थोड़ा गहराई से भी जाओ, तो भी आप क्या निकाल के लेके आ सकते हो? आप अपने ही तरीके से, जैसे कुछ दिन पहले 2 लेडीज़ जयपुर से आई, उन्होंने कहा श्री अरविंद ने शिक्षा के अंदर नई पद्धति क्या दी है? उस पे उसकी थीसिस चल रही थी। अब वो श्री अरविंद को भी उसी भाषा के अंदर ढालना चाह रही है जो सामान्य शिक्षा है। तो फिर इस शिक्षा से आके व्यक्ति अब ये वाले मेन स्ट्रीम में कैसे आएगा, या वो शिक्षा का मतलब वही शिक्षा, बस कन्वेंशनल चीज़। इसमें इन्होंने भी एक विचार दिया है। शिक्षा तो यही होगी, क्लासरूम्स होंगी, जो सामान्य शिक्षा क्रम है वही होगा। एक विचार के रूप में, जैसे देखो अलग-अलग पद्धतियाँ हैं वैसे ही। ये प्रैक्टिकल कोई चीज़ है या ऐसा कोई दिव्य जीवन, उससे कोई सरोकार नहीं। वही हमारी स्थिति है। हाँ, भई ये कहा है बस माँ श्री अरविंद ने। एक हमारे अंदर गिल्ट फीलिंग नहीं हो इसके लिए थोड़ा बहुत कि भई चलो हमने ये भी कर दिया। हम एक अध्ययन सत्र में भी बैठते हैं। हम थोड़ा आश्रम में भी जाए आते हैं। थोड़ा-सा ये भी कर लेते हैं। सामान्य व्यक्ति की नहीं, जिसने ये साधना अपना ली वो भी, कि बस उसकी सर्टेन जो है ये गिल्ट फीलिंग है उसको दबाने के लिए कि भैया इतना काम मैंने कर दिया, अब मेरी प्रकृति, अब राइटफुल उसने गेन किया है, ये दूसरे और भोग हैं, उपभोग हैं। 3 घंटे काम कर लिया, या आश्रम में 8 घंटे मैंने वॉलंटरी मेरी जो जो भी सर्विसेज़ है वो कर दी। अब जो चाहूँ सो करूँ मैं। तो अब मेरे पर्सनल लाइफ़ में आप उसमें मैं समाधि पे प्रणाम करूँ, नहीं करूँ, ये तो मेरी अपनी बात है। ईमानदारी से मैंने काम कर लिया, उसमें कोई बात नहीं है। अरे! तो ये तो तुम तो कॉर्पोरेट सेक्टर की सी बात कर रहे हो, ये क्या बात हुई? तो ये ऐसे ही हम इसको अपनी चेतना में ट्रांसक्राइब करते हैं, लगभग। क्योंकि कौन-सी चीज़ है जो उनकी शिक्षा और हमारे जीवन के बीच में भेद क्यों है? जिसको ये महसूस होता है वो इसको स्वीकार करे, जिसको नहीं होता वो नहीं करे। परंतु इसकी जगह वह किसी आत्मिक अवस्था या अनुभूति अथवा किसी अधिक गहरे आत्मिक गुण को, उदाहरणार्थ आराध्य देवता के सामने संत या भक्त में होने वाले बाह्य भावावेश को नहीं, भाव चैतन्य महाप्रभु के दोनों हाथ ऊपर देखे, आपने कहा कैसे भाव में है, और आप उस भाव में हो सकता है स्वयं उस मूर्ति को देख के गदगद हो रहे हों। पर मूर्तिकार केवल यदि अगर उसी मूर्ति को बनाने के लिए मेरे को तो चैतन्य महाप्रभु की बनानी है, तो एक अलग बात है। वो तो मूर्तिकार बना ही रहे हैं, हालाँकि उनके अंदर भी उसकी 20 मूर्तियों के अंदर एक ही हाथ है, उनमें एक के चेहरे के ऊपर हो सकता है विशेष ग्रेस आ जाए। उसी ने हूबहू सारी बनाई। आप जाते हो किसी मूर्ति को लेने के लिए, आपको तुरंत एक मूर्ति कॉन्टैक्ट कर बैठती है। अब ये तो आप सोच के नहीं गए थे, तो बड़ी विचित्र बात हो गई। अब मूर्तिकार ने भी कोई आपके लिए नहीं बनाई वो मूर्ति, उसको क्या पता आप आ रहे हो? न आपने ऑर्डर किया उसको। कितनी विचित्र सारी चीज़ चल रही है, और ये सारी ही चीज़ें लगातार चल रही हैं। हम अगर इस पीछे के सारी चीज़ को नहीं समझें, हम तो चूक गए। हम और दूसरे फ़ेन के अंदर जो ये झाग है उसमें घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये नियम है, ये विधान है, ये लॉज़ है, ऐसे करेंगे तो ये। अब बताओ इसका क्या रास्ता है? आप गए उस मूर्तिकार के पास और वो हूबहू वो हैं, और हो सकता है इस वाली के तो अंदर वो कह दे यार इसमें थोड़ी कमी थी। मूर्तिकार खुद ही कह दे कि इसमें, और वही मूर्ति आपसे संवाद कर बैठे। आपको तो बस मेरे को तो यही वाली चाहिए। सामने वाला अगर ये कह दे भाई साहब इसको ये थोड़ा-सा ये, या पैसे भी कम चाहे ले रहा हो, पर वो थोड़ा उसके ये हो कि इसमें थोड़ा ये है, आपका ना, ना और नाक नक्श को और सुधारने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को तो यही चाहिए बस। बात पैसे की उसकी नहीं, मतलब आप उसको सो कॉल्ड कहें मैं इसको पॉलिश कर दूँ, आप कह रहे बिल्कुल टच मत करना, ये जो है वो प्रेज़ेंस बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये तो कुछ चीज़ ही दूसरी हो गई। कॉन्शियसली उसने उस चीज़ को किया नहीं, वो उसमें आ सकती है, तो जो व्यक्ति उसके संपर्क में है, वो क्या लेके आ सकता है? मैं आपको कोई अनहोनी बातें नहीं कह रहा। कोई व्यक्तियों के उदाहरण दे, उससे इस बात की वैलिडिटी हो जाए
उसकी भी ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको बताऊँ इसके साथ ये हुआ, इसके साथ ये हुआ। इसकी क्या ज़रूरत है? पर ये एक्चुअल उदाहरण है, जिसमें आपको बहुत सुंदर शेप है, वो कोई अपीलिंग लगे, कोई ज़रूरी नहीं है। और एक काठ की मूर्ति है जिसके फिगर्स भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कोई एकदम शार्प नहीं है, या जो आपके सुंदरता के मानक हैं उसके ऊपर नहीं है। तो भी आपको कहे वो टच कर लेता है, आप कोई सोच के थोड़ी गए थे। वो कहता मैं तो चलूँगा तेरे साथ। अब बोलो, न मूर्तिकार को पता था, न आपको पता था। तो ये एक जगत बहुत ज़्यादा विचित्र जगत है और हम सब उसी में रह रहे हैं। ये नहीं है कि वो किसी के कॉन्शियस नहीं है, बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है इसके प्रति। तो इसलिए सामने संत या भक्त में होने वाले बाह्य भावावेश को नहीं। अब यूँ तो आप संत को क्या मानते हो कि भई इसका भाव ही है भगवान के प्रति, अब ये इसने हटा दिया। संत या भक्त में होने वाले बाह्य भावावेश को नहीं लाता वो, वरन भक्ति और ईश्वर दर्शन के भाव गदगद परानंद, परमानंद नहीं परानंद, जो ये यहाँ का नहीं, ये अंतरीय आत्मिक पक्ष को साकार रूप देने के लिए भी अभिप्रेत होती है। ज़्यादा तो उसका इसके ऊपर है कि वो कैसे इसके अंदर ला के मैं डाल दूँ। इसलिए मानवीय संवेदना, अब उन्होंने क्रोंच पक्षी को देखा, पहेलिये ने मारा उसको, एक की मृत्यु हो गई। इन्होंने कहा, "ओहो! ये क्या हुआ?" ये तो मानवीय संवेदना के हिसाब से तो वास्तव में संवेदनशील व्यक्ति हो आप। लोग ही नहीं मिलते इस तरीके से तो। और उन्होंने कहा, "अरे! ये आपके लायक भाव नहीं है।" तो डीपर संवेदनाएँ, अब श्री अरविंद का जो साहित्य है, लोगों को मानसिक लगता है, ड्राई लगता है। जबकि उसमें हार्ट का जो प्ले है, वो हमको हार्ट प्रतीत ही नहीं होता। वो कह रहे हैं मैंने अपने योग में डिवोशन, भक्ति को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। अब यूँ कृतियाँ देखो, तो कौन-सी कृति के अंदर एज़ सच वो दामोदर के अंदर भले ही, या भई किसको कहें, लेटर्स के अंदर कोई के अंदर ये कहा होगा, या फिर गीता के अंदर जो भक्ति योग की वो बात कर रहे हैं, पर उसका निरूपण भी तो मानसिक है। सहज किसी के वो समझ में ही नहीं आता। आप जब भक्ति योग की भी बात करते हो, एक तो आप चैतन्य चरितावली पढ़ रहे हो, उसमें या भागवत पढ़ रहे हो, या रामचरितमानस पढ़ रहे हो, उनमें कोई आपको इतना स्ट्रेस करने की एज़ सच ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो अगर वो भक्ति तत्व का भी निरूपण कर रहे हैं, तो भी इतना स्ट्रेस करके कि पहले तो ये समझ में आए यार सेंटेंस में कह क्या रहे हैं। कैसी विचित्र बात है ना ये। यही है उस कार्य का स्वरूप जो भारतीय मूर्तिकार ने अपने पुरुषार्थ के समक्ष रखा। मतलब जो भी उसने एफर्ट किया, उसका कार्य का स्वरूप या उसका उद्देश्य ये है। और इसमें मिलने वाली उसकी सफलता के द्वारा ही उसकी उपलब्धि को परखना होगा। कौन परखे अब इसको? गुरु परख सकता है, ऋषि परख सकता है, आध्यात्मिक व्यक्ति जो इसमें पगा हो, और इतना पगा हो कि जिसके कोई दूसरी चीज़ इम्प्योरिटी तो दूर-दूर तक आ ही नहीं सकती, उसकी उपस्थिति मात्र ही प्योरिटी के द्योतक है, जिसके बीइंग में और कोई दूसरी पुकार आ नहीं सकती। ऐसे के सामने कोई ज़रूरी नहीं है उसको ओकल्ट कोई दृष्टि हो, कुछ नहीं। भई जैसे तपोगिरी की बात है, आश्रम के ही एक व्यक्ति तपोगिरी सँभाल रहे थे, नैनीताल के अंदर है ना ये। उसमें पहले आए ये आपके नीम करोली बाबा, पोम्प एंड शो, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। हम भी एक बार गए थे, उस समय भी कोई इतना कोई डेवलप नहीं। आपको गाड़ी का टायर अगर पंक्चर हो गया, तो उसके लिए भी बहुत देर तक इंतज़ार करो और बहुत दूर जाके कोई मुश्किल से एक जना हो, वो भी उस दिन आए, नहीं आए। जाके उसको लेके आए थे, कि हमारे साथ हुई थी, कि भैया तू ये खोल और इसको ये हम तो अटक गए यहाँ पे, तो ये टायर बना इसका। कोई सुविधा नहीं, कोई टायर बनाने की दुकान वहाँ, तो कोई यातायात नहीं, कुछ नहीं। दुकानें बड़ी मिनिमलिस्टिक तरीके की। ऐसे के अंदर भंडारा हो गया देखते-देखते। बिना सूचना, बिना कुछ और, सहज, और वो क्या हमारे तो रोज़ का काम है दिन के अंदर 1-2 बार का, डेली। वहीं इधर से
कृष्ण प्रेम का आगमन हुआ, कोई पोम्प एंड शो नहीं, कुछ नहीं। पर का जो स्पिरिचुअल ग्रैंडियोर उनके चेहरे के ऊपर, कोई तुलना ही नहीं। अब ये बताओ, ये क्या चीज़ है? हम जनरली डिवाइन के तत्व को चमत्कार से इनसे एट्रिब्यूट कर बैठते हैं। ये इसी के अंदर तो पहली जो क्लासेस थी वो इसीलिए वो बहुत घर्षण था उसके अंदर, आध्यात्मिकता को जो डिफाइन करने में, क्योंकि ये मानसिकता ये टूटती नहीं कि भई चमत्कार को नमस्कार है। इस आदमी के पास गए, माँ के पास, माँ ने एक डॉक्टर को ये कहा कि मैं ये चाहती हूँ इसको ठीक करना, पर मैंने जब इसके लिए शक्ति के लिए ये किया कि भई ये ठीक हो जाए, मेरे को ऊपर से उत्तर मिला कि आपके पास शक्ति नहीं है। यू डोंट हैव द पावर। आप आर्बिट्रेरीली इस तरीके से नहीं। तो माँ ने कहा कि जब मैंने ये बात कही, आश्रम में कानाफूसी होनी शुरू हो गई कि माँ के पास तो नेसेसरी पावर ही नहीं है। अब बताओ आप कैसे परखो आप किसी भी चीज़ को? वहाँ रात-दिन यही तो लेटर्स चल रहे थे, बड़े विचित्र थे। आप इस सारे के माध्यम से मानव प्रकृति जो है ना, उसका एक-एक चीज़ समझ में आती है। साधना ऐसे नहीं कि आपने यूँ किया, ये तो साधना हो गई, ये सामान्य जीवन हो गया, ये तो बड़ी बहुत ही रूडिमेंटरी तरीके की है, ये एक्चुअल है भी नहीं। अभी तो हमको ये मूल यही बातें नहीं समझ में आ रही, डिटेल्स अपन कोशिश कर रहे हैं यहाँ डिटेल के अंदर जाने की। और अभी मोटा-मोटा खाका ही नहीं समझ में आ रहा है और अपन बात कर रहे हैं उसकी डिटेल्स की। यहीं तो दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए उसकी उपलब्धि को परखना किस आधार पे परखना होगा? इस आधार के ऊपर। अब ये देख लो आप, वो कलाकृति यदि आपके सामने हो, जैसा कि वो उसके चित्र तो दिए हुए हैं ही। जब श्री अरविंद ने कुछ का उदाहरण लेके बता दिया कि देखो ये वाली, उन्होंने नाम ले दिया, उसका विवेचन कर दिया। तब इसमें तो शक नहीं रहा और दूसरी के बारे में तो हम नहीं जानते। पर जो 10, 15, 20 या जितने के बारे में भी उन्होंने कहा, वो तो चलो फिक्स हो गई कि ये है। उसके सामने हम इस सारे वर्णन को साथ में लेके बैठे हैं, ध्यानस्थ हों, सारे हों, हालाँकि सामान्य तरीके से बैठेंगे उससे कुछ बेटर उसे ग्रहण कर पाएँगे। श्री अरविंद ने जो वर्णन किया है, उसकी लाइट में जब देखेंगे शायद और कुछ कुछ उसमें थोड़ा और गहरा प्रवेश कर पाएँगे। पर ये जितनी बातें ये कह रहे हैं, ये कैसे हो कि वो उसमें कोई अगर संत की या किसी की मूर्ति वो बना रहा है, उसमें कोई भाव गदगद कोई ऐसी चीज़ या कोई भावावेश, वो नहीं बना रहा। वो अंतरीय आत्मिक पक्ष है परानंद का, जो भक्ति में आ सकता है, चाहे हिसाब-किताब करने में आ सकता है। वो कीर्तन करने के अंदर आ सकता है, वो कोर्ट केस के अंदर करने में आ सकता है। वो कविता लिखने के अंदर आ सकता है, वो नाली साफ करने के अंदर आ सकता है। अब ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। वो किसी भी चीज़ के अंदर आ सकता है और जो सो कॉल्ड आपको लगे कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ही, परोपकार ये वो, उसमें बिल्कुल उसका अत्यंता भाव हो सकता है, वो बिल्कुल वहाँ से गायब हो सकता है, जो कि होता ही है, कि वहाँ और दूसरी शक्तियाँ और दूसरी चीज़ें प्रवेश कर जाती हैं। ये सारी चीज़ें हमको बाध्य कर रही है सोचने के लिए कि एक अलग तरीका है, जगत दूसरा है जो हम मान बैठे, उसमें अगर इससे थोड़ी ब्रीच हमारे हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है इस टेक्स्ट की। इस सारी क्लास की सफलता इस पे है, यदि हमारे इस ग्रंथि को ये कुछ लूज़ कर पाए, कुछ इसमें ब्रीच कर पाए, नहीं तो कितना भी सुन लेते हैं, जाते उसी ठान के ऊपर हैं, अल्टीमेटली। तो फिर हुआ क्या? तो ये सारा का सारा ये कह रहे हैं, सफलता इसके द्वारा परखनी होगी, न कि किसी अन्य वस्तु के द्वारा, किसी ऐसे गुण या किसी ऐसे प्रयोजन के द्वारा, जो उसके मन के लिए विजातीय हो और उसकी योजना के प्रतिकूल हो। मतलब भारतीय कलाकार को उसकी मानसिकता के दृष्टिकोण से परखो, वो उस खेल को खेल ही नहीं रहा था, तो मैं उसको किस आधार के ऊपर परखूँ? अरे जेवलिन थ्रो को यदि मैं मानक लगाऊँ फुटबॉल के, तो यार ये तो चलो फिर भी हैं स्पोर्ट, दोनों खेल की श्रेणी के अंदर आते हैं, पर ये तो स्तर, लोक, ये तो बात ही दूसरी है, डायमेंशन ही अलग है।
पश्चिमी कलाकार अपनी कला के जो जो क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड्स हैं, मानक है या उसकी अपेक्षाएँ हैं, वो इस पे लादता है। कैसे स्वीकार कर लेगा ये? ये एक अब इससे आगे तो लंबा पैराग्राफ है। इसमें कोई लाइन है क्या जो नहीं समझ में आई? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कुछ, क्योंकि एक्चुअल्स में तो हम नहीं जा रहे। इतनी चर्चा करने के बाद भी जो इसका सच्चा जो जो ये कहना चाह रहे हैं, मैं तो खाली कुछ जो पॉइंट्स है उसको एम्फसाइज़ करके छोड़ दे रहा हूँ। क्योंकि उनके अंदर जाना तो फिर बाद में एक नए तरीके से, अब जैसे आध्यात्मिक अनुभूति वो क्या कर रही है? या हम अपने स्तर के ऊपर किसी चीज़ को लें, किसी जो श्री अरविंद ने कही है भी और का तो हमको पता नहीं। वो उसी को तो हम सेफली उसके साथ डील कर सकते हैं जिसके विषय में श्री अरविंद ने, जैसे वो शायद कल आ जाएगा वो अजंता वाला, वो पिक्चर मैं इसमें ग्रुप में डाल दूँगा। तो आप अपने स्तर के ऊपर उसको बड़ा करके जब ये वर्णन आए, तो उसको आप देख सकते हैं, आपके पास प्रिंटेड है भी, तो आप अपने हाथ में रखें। इस वर्णन के साथ-साथ, साथ-साथ उसको कंपेयर करके देखें, कि वो वर्णन क्या कर रहे हैं। उससे ये भी देखें, अरे भई ये लाइनों में ये बातें छिपी हैं। एक सो कॉल्ड एक निर्जीव सी पेंटिंग में ये है, तो यहाँ तो चलते-फिरते हैं सारे। उनके भीतर तो क्या-क्या चीज़ें नहीं छिपी। हमारे अपने अंदर पता नहीं क्या-क्या नहीं छिपा। ये यदि कुछ समझ में आ जाए, तो फिर बाद में जीवन ऐसा कैसे रह सकता है? फिर तो नहीं रह सकता। यहाँ कोई लाइन है क्या विवेक? नहीं भैया। बाकी तो इस खाली वर्णन से तो संतुष्ट हम नहीं हो सकते। अब एक्चुअल्स में आप सबके लिए अपने-अपने लिए छोड़ा जाता है ये। देविका जी। पंकज भाई कोई इसी की प्रश्न जो है? बात हो रही थी और हम लोगों ने पहले भी इसको ये जीवन का सच्चा लक्ष्य में से आपने पढ़ा था, पीछे भी आई थी वो। अनुभव की बात, हाँ, कि हाँ, किसको कहें अनुभव की अनुभव? बात। और ये तो थोड़ा-सा ही हमने बानगी उसमें, क्योंकि अनुभव बोल के लिया है, बाकी तो श्री अरविंद का इसके ऊपर पूरा सेक्शन है। मतलब एक्सपीरियंसेस, रियलाइज़ेशंस, ये किसको कहें? तो वो अगर आप देखेंगे तो उसमें और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत-बहुत चीज़ें हैं। दमदर है, उसमें भी लेटर्स है, उसके माध्यम से इतने सत्य रिवील होते हैं, इतनी ज़बरदस्त बातें हैं। वो यदि आप अपने स्तर के ऊपर लें, बहुत ज़्यादा रिवील करती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दीपक जी? हाँ जी, सवाल तो नहीं है, बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। ये कला चैप्टर तो हमारे लिए बहुत चीज़ें खोल रही है। हुँ, कला तो अपने जीवन से ऐसे इस प्रकार यहाँ जोड़ा गया है, हम खुद कैनवस एक वर्ड टच कर रहा था आज, कैनवस खुद हम हैं। हाँ, हमारा इस पे जो जीवन है है। सब चीज़ें उकेरी जा रही है, बिल्कुल। शानदार। रविकांत जी? नहीं, कुछ नहीं कहना सर। ठीक है। दीपक? नहीं पंकज, कोई चीज नहीं। ठीक है, तो यहाँ और किसी को कुछ कहना है क्या? कि अभी बस 2 मिनट है हमारे पास, तो कोई कुछ कहना चाहे? कल हो सकता है कि वो अजंता वाली आ जाए, तो वो आप पहली प्रिंटेड अपने हाथ में रखें, वो पिक्चर आपके हाथ में, और उसको अगर स्कैन करके, बड़ा करके आप प्रिंट करके उसका वर्णन साथ में रखें, अपनी टेबल पे भी रख सकते हो, बार-बार, बार-बार, उसमें प्रवेश भी, उसमें तो बात ही क्या है वो। अब तो सारी सुविधाएँ हैं, उसका एक थोड़ा बड़ा प्रिंट निकलवा सकते हो आप। ये बुक में भी अच्छा प्रिंटिंग है भैया। हैं? जो जो बुक है, बुक में भी अच्छा प्रिंटिंग है। हाँ, वो अपन ने स्कैन नहीं किया, वो पौंडीचेरी आश्रम खुद के पास था, इसलिए हमने कहा कि आप उसी को काम में ले लेंगे। पर मैं कह रहा हूँ उसको भी चलिए अपन, अच्छा। उसको थोड़ा बड़ा करके अगर प्रिंट करवाएँ तो इसको एक पेंटिंग, क्योंकि वो तो पेंटिंग कोई एज़ सच वो नहीं, वो तो आप बार-बार, बार-बार रिमाइंड आपको कुछ और करेगी। अब तो लैब की सबके पास सुविधाएँ हैं।
तो यहाँ विराम देते हैं। शब्या जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, आज तो कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री